नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेधा छात्रवृत्ति यानी बिहार एनएमएस की तैयारी करने वाला स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो के लास्ट तक से ज़रूर देखिएगा। तो जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि बिहार मेधा छात्रवृत्ति में एसएटी के 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 70 जो है आपको जीके के होते हैं और 70 जीके में कुछ जीके ऐसे होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए होते हैं, यानी कि रिपीटेड सवाल होते हैं। और दोस्तों, अगर सवाल रिपीटेड हो रहे हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए सवाल आते हैं तो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो और उसके पीडीएफ की पूरी आपको उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी मेरी है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको हम उपलब्ध कराएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बात की पुष्टि करने के लिए ले चलते हैं आपको हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ और आपको दिखाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की तरफ। तो दोस्तों, इस बात की पुष्टि के लिए हम आ गए हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। यहाँ पर आपको दिखा पा रहे हैं कि 2025 एसएटी का ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको हम ले चलते हैं जीव विज्ञान के सेक्शन में, जहाँ आपको इस चीज़ से अवगत कराने के प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इसमें रिपीट हुआ है या रिपीट होने के चांसेस होते हैं आगे चल के एग्ज़ाम में या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर एक 29 नंबर क्वेश्चन है। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा 29 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम पढ़ करके आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं कि लिखा गया है कि किशोरावस्था प्रारंभ होने की उम्र है, और इस क्वेश्चन का उत्तर जो भी होगा इस 4 ऑप्शन में होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है 2025 एसएटी में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही के एग्जाम में 2025 एसएटी में पूछा गया है, और ठीक इसी क्वेश्चन को आपको दिखाने के प्रयास कर रहे हैं हम नेक्स्ट दूसरा एग्ज़ाम में। तो आप यहाँ पर वीडियो की स्किप मत कीजिएगा और ले चलते हैं हम दूसरा एक एग्ज़ाम जो कि आपको 2023 की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको स्पष्ट नज़र आ रहा होगा 2023। देखिए 2023 की तरफ हम आ गए हैं। एसएटी 2023 है, और यहाँ पर हम आपको जस्ट उस 2025 में 29 नंबर क्वेश्चन जो रिपीट क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को इसमें आपको हम दिखा रहे हैं कि कहाँ पर है, और आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि वही जस्ट हूबहू क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है, जो कि यहाँ पर लिखा गया है कि किशोरावस्था की अवधि होती है। इस बात का प्रमाण है कि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, यानी कि 2025 में क्वेश्चन आया था जो कि 2023 वाला क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। और यही नहीं, 2023 का एक और क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं। केवल आपको ध्यान से देखना है, केवल ध्यान से देखना है दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक से ज़रूर आपको देखना है। तो देखिए, यहाँ पर फिर से आपको 29 नंबर 2023 का दिखा रहे हैं। ये क्वेश्चन 2023 का 29 नंबर है, और इस क्वेश्चन को आप पढ़िए कि मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या होती है। तो दोस्तों, ये जो 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2023 एसएटी का है, और जस्ट यही क्वेश्चन जो है आपको हम दिखा रहे हैं एक और एग्ज़ाम में। और आपको हम ले चलते हैं नेक्स्ट जो है 2021 एसएटी की तरफ, और अभी जो हम 2021 एसएटी के क्वेश्चन की तरफ हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2021 में जो है ले चलते हैं फिर से आपको हम जीव विज्ञान के सेक्शन में, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हम आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है 34 नंबर, आप ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, 2023 का 29 नंबर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है 2021 का 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। और आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है, और आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो इस बात पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि जो 2023 में ये एसएटी का जो ये 2021 का क्वेश्चन है 23 में आया हुआ है, तो आगे चल के जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है आने के चांसेज है, और कौन से क्वेश्चन कब आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हम आपको बीच ले चलते हैं कि पूरे 5 साल के क्वेश्चन को हम पूरा आपको प्रैक्टिस करा दें, और आप वीडियो को लास्ट तक से ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस क्लास को।
तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि मेधा छात्रवृत्ति यानी बिहार एनएमएस के 2025 के एसएटी के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसका सॉल्यूशन आज पूरे का पूरा 70 क्वेश्चन का देखेंगे हम। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं और इसमें बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। तो इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और बिंब के साइज के बराबर बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा गया है दूसरा क्वेश्चन कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है वो 8.3 प्रकाश मिनट है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, नाभिकीय बल। ये जो है तीसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तीसरा यानी गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से जो है पूरे सौर परिवार जो है वो बांधे होता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। और चौथा क्वेश्चन में दिया गया कि टोस्टर नामक युक्ति आधारित हो सकती है। तो ये जो टोस्टर है वह उष्मीय या चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है, उष्मीय या चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। और 5 नंबर में बोला गया है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग विद्युत लेपन में होता है। तो विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग जो है विद्युत लेपन में होता है, तो ये जो होता है ना रासायनिक प्रभाव। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर करेगा तरल घर्षण निम्नलिखित में से निर्भर करता है। तरल घर्षण किस में निर्भर करता है? तो ये तरल घर्षण जो है ना सभी पर निर्भर करता है, यानी कि चारों पर। जैसे तरल की सघनता पे, वस्तु की आकृति पे, वस्तु की चाल पर। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में बोला गया है कि खगोलीय दूरदर्शक के निर्माण के बाद किस ग्रह की खोज सबसे पहले की गई। तो इसके अनुसार जो था वह यूरेनस की खोज किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है तांबे की छड़, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। बोला गया है कि तड़ित चालक एक लंबी छड़ होती है। तड़ित चालक जो है वो किस चीज़ का एक लंबी छड़ होती है। तो इसमें जो है धातु की हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अब ध्यान रखिएगा, ये सोचने वाली बात है कि तड़ित चालक जो होगा वो कांच के तो होगा नहीं, शीशा का, लकड़ी का होगा नहीं, प्लास्टिक का होगा नहीं। जब इस सभी का नहीं होगा तो ऑप्शन केवल एक ही बचा 3, और इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर। कहा गया है कि तरल घर्षण निम्नलिखित में से निर्भर करता है। मतलब तरल घर्षण जो है किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है सभी पर निर्भर करता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तरल की सघनता और यहाँ पर वस्तु की आकृति, वस्तु की चाल, इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। कह रहे कि घर्षण निर्भर करता है। घर्षण किस किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो घर्षण जो है पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पृष्ठ जो है वह चिकना है या फिर रुखरा है। इसी के साथ बढ़ते हैं 12 नंबर। इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन तत्व उपधातु है। तो उपधातु की अगर बात करें तो इसको आपको याद कर लेना है, सिलिकॉन है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। कहा गया है कि निम्न में से कौन सा CNG का प्रमुख अवयव है। तो CNG आपको याद होना चाहिए कि मीथेन से बनता है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट 14 नंबर। बोला कि निम्न में से किसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो 14 का जो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर राइट आंसर है पेट्रोलियम, और इसी को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 15। बोला गया कि निम्न में से किसका स्वतः दहन की प्रक्रिया संभव है।
किसका स्वतः दहन होता है? तो स्वतः दहन जो है ना सफ़ेद फास्फोरस का होता है। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बोला गया कि निम्न में से कौन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य अवयव है? तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य अवयव है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 17 नंबर। किरासन तेल से जलने वाले लालटेन के ज्वाला में कितने जोन होते हैं? तो लालटेन के ज्वाला में जो होते हैं वह 3 जोन होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर। और 18 नंबर में बोला गया है कि निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है? तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो है वह नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और इसमें दिया गया है मेलामाइन, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। इसमें बोला गया है कि निम्न में से कौन थर्मोसेटिंग पॉलीमर है? तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो है ना वो है ए और डी, यानी कि मेलामाइन और बेकेलाइट। ये दोनों जो है थर्मोसेटिंग पॉलीमर होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 20। बोला गया है कि एक तत्व जेड को हवा में जलाने पर उसका ऑक्साइड बनता है। उस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तब वह तत्व जेड क्या हो सकता है? तो ये जो है कार्बन ये हो सकता है, और इसको आपको याद कर लेना है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 21 नंबर। 21 नंबर बोला गया है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन की अगर बात करें कौन नहीं है, तो देखिए यहाँ पर पेट्रोल जो है जीवाश्म ईंधन नहीं होता है। और बात है कोक, तो कोक तो होता है जीवाश्म ईंधन, और चारकोल भी हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अभी के लिए आपको दूसरा और तीसरा ये दोनों परफेक्ट लग रहे हैं, बट आपको तीसरा आंसर इसको मानना होगा चारकोल। ठीक, क्योंकि कोक जो है वह जलाने से ही तैयार होता है, ये जीवाश्म ईंधन नहीं होता है कोक। ठीक, तो देखिए लकड़ी को जलाते हैं जो कि वायु की अनुपस्थिति में, तब कोक बनता है। तो ये जीवाश्म ईंधन में नहीं आता है, बट अभी के लिए चारकोल सही मानिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर कि निम्न में से कौन सा केमिकल को प्रचुर मात्रा में सूखे पाउडर के रूप में आग पर फेंका जाता है ताकि आग बुझ जाए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है 22 नंबर के। और 22 नंबर का जो उत्तर है ना वह ये हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर। और इसका याद रखिएगा कि 22 नंबर का आंसर गलत दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। इसका वास्तव में बेकिंग सोडा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 23। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशे का समूह है? तो प्राकृतिक रेशे का अगर बात करें समूह कौन है, तो ये है सूत, रेशम और ऊन, ऑप्शन नंबर 2 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। बोला गया है कि विभिन्न ऋतुओं में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं, मिलान कर सही विकल्प को चुनें। कौन कौन से इसमें सही विकल्प हैं? तो 24 नंबर क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, और 2 ही इसको आप सही मानेंगे। और इसको आपको ऑप्शन से नहीं याद करना है, बल्कि आपको सीधे सीधी करके याद करना है। जैसे कि ए है खरीफ फसल, और खरीफ फसल जो है वह वर्षा ऋतु से संबंधित है, वर्षा ऋतु से, इसका ऑप्शन नंबर 2 है। और यहाँ पर देखिए रबी फसल, जो कि सभी लोगों को पता है कि रबी की फसल जो है वह शीत ऋतु में ही बोई जाती है, और जायद फसल जो है वह ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती है, इसीलिए ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। मलेरिया रोग के लिए कौन सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है? तो यहाँ पर फाइनली ये पूछा गया है कि मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। और 26 नंबर में बोला गया है कि जेली को लंबी अवधि तक रखने के लिए कौन सा रासायनिक खाद्य परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 सोडियम बेंजोएट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 27। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन जो होता है ना वह मुकुलन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट देखते हैं 28, शिशु के विकास की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंग दिखाई देने लगते हैं क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो चौथा ऑप्शन है गर्भ, और यही इस करेक्ट अभी तक के लिए इसी को आंसर मानना होगा। नेक्स्ट देखते हैं 29, किशोरावस्था का प्रारंभ होने की उम्र क्या है। तो ये 11 से 13 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है और आपको याद कर लेना है। इसमें तीसरा दिया गया है 13 से 14, बट 11 से 13 वर्ष ही माना जाता है, जो कि ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है और ये 2023 का ये क्वेश्चन है जो कि आपको हम ऑलरेडी दिखा दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसको नकली रेशम कहा जाता है। तो ये जो है नकली रेशम कौन कहलाता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रेयान, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। आगे देखिए, खेत में फसल उत्पादन की निम्नलिखित प्रक्रिया में किए जाने वाले कार्य का मिलान सही विकल्प को चुनें। मतलब कि खेत में किस चीज़ को क्या कहते हैं। जैसे कि बात करें, आपको हम पूरी क्वेश्चन थोड़ा सा दिखा दें। देखिए यहाँ पर कि निराई किसको कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक। दूसरा में गहाई किसको कहते हैं, तीसरा में ओसाई किसको कहते हैं, और बुआई किसको कहते हैं। सब कुछ आए या ना आए, लेकिन बुआई तो सभी को आना चाहिए कि ये जो है मिट्टी में बीजों को डालने को बुआई कहते हैं, यानी डी का पहला ऑप्शन होगा। और देखिए कि इसमें डी का फर्स्ट ऑप्शन कौन कौन का दिया गया है, तो केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि डी का फर्स्ट दिया गया है, और वो है ऑप्शन नंबर 1। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर, और 32 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन समूह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है चौथा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर राइजोबियम, जीवाणु, नीले हरे शैवाल और तड़ित विद्युत, ये तीनों के तीनों जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, और 33 नंबर में ये बोला गया है कोशिका का कौन सा भाग अतिरिक्त एवं उत्सर्जी पदार्थों का संग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो तीसरा ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन में दिया गया है रिक्तिका। नेक्स्ट देखते हैं 34, कुछ स्त्रियां शिशु को जन्म देने में योग्य नहीं होती है, इसका कारण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, उसमें अंडाशय का अवरोध हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 35 बोला गया है कि मनुष्य में कौन सा गुणसूत्र का जोड़ा लिंग निर्धारण करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 23वां जोड़ा हो जाएगा। इसी से लिंग का निर्धारण होता है कि बच्चा जो है लड़का होगा या लड़की। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर, इसमें बोला गया है ना कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ब्रिटिश भारत नामक इतिहास, इसका लेखक जो है ना वो जेम्स मिल है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध है 1761 में लड़ा गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट देखिए, विलय नीति का सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था। तो विलय नीति जो है वह आपको पता होना चाहिए कि ये जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर में बोला गया है कि संथाल जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है। तो संथाल जनजाति जो है वह झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, और 40 में बोला गया है कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था कानपुर में। तो कानपुर से कौन थे, तो नाना साहेब थे। नेक्स्ट देखिए 41 में है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे ना राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 42 कह रहा है कि ... राज्य को बलपूर्वक विलय नीति 1848 के तहत अधिकार कर लिया। किस राज्य को। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 होगा, सतारा, जो कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नेक्स्ट जो है 43 है। बोला गया है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी।
तो औरंगजेब की मृत्यु को अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 1707 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में किस वर्ष की गई? तो ये जो है 1763 ईस्वी में की गई थी। 44 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा, 1793 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 45 में कहा गया है कि इनफील्ड राइफल जो भारतीय सिपाहियों को दी गई थी वह किस चीज़ से निर्मित थी? तो इसका राइट आंसर जो है ना, गाय और सुअर की चर्बी से। फर्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर। और 46 में बोला गया है कि शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना की श्रेष्ठता का जन्म सामने लाया जाए। यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन जो है आपको याद कर लेना है कि ये कथन जो है महात्मा गांधी का है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर। और 47 में बोला गया ना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बनाया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वह 1878 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 48, बोला कि खनिज संसाधन के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। खनिज संसाधन में कौन कौन आते हैं? तो इसमें जो है वह प्राकृतिक गैस, मैग्नीज, अबरख और तांबा, ये आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 49, संभाव्य संसाधन है। तो संभाव्य संसाधन जो है वो थोरियम को कहा जाता है, और ये जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 50, कह रहा है कि इनमें से भूमि के उपयोग में कौन परिवर्तन नहीं लाते? तो भूमि के उपयोग में कौन परिवर्तन नहीं लाते? तो ये होता है चारागाह, जो कि चारागाह जो है फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में पाए जाने वाले सदाबहार वन किस समूह में आते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, उत्तर पूर्वी राज्य अंडमान निकोबार पश्चिमी घाट के पश्चिम में। नेक्स्ट देखते हैं इसका 52 नंबर क्वेश्चन का है कि झूम कृषि की जाती है। तो 52 में बोला कि झूम कृषि कहाँ होता है? तो झूम कृषि जो है वह असम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 जगहों पर होती है। नेक्स्ट देखते हैं 53, और 53 में क्या दिया गया कि भारत की जन्म दर है। 53 भारत की जन्म दर जो है वह दूसरा ऑप्शन है 20.97, यानी लगभग 21%। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर की तरफ, और 54 नंबर में बोला गया है कि इनमें से कौन एक मानवीय श्रम है? तो मानवीय श्रम जो है वह मजदूर है, और मजदूर को ही कहते हैं। नेक्स्ट देखिए भूमि के निम्नीकरण का कारण है। भूमि के निम्नीकरण का क्या कारण है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है फर्स्ट हो जाएगा मिट्टी में लवणता, यानी कि ये जो पहला ऑप्शन है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 56, बोला गया है कि महासागर नहीं है। कौन महासागर नहीं है? तो सभी महासागर है, लेकिन यूरोप जो है एक महादेश है, इसीलिए राइट आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कह रहा है कि 57 कि भारत में भूतापीय ऊर्जा पाए जाते हैं। तो भूतापीय ऊर्जा जो है वह कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर पूगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन रबी फसल से संबंधित है? तो रबी फसल जो है ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पर गेहूं और मटर दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में, ये नागरिक शास्त्र से संबंधित है, सिविक्स, कितना समय लगा? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ये सभी आपको पता होना चाहिए कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगभग लगे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है 60 नंबर। 60 नंबर बोला कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अगर सर्वोच्च की बात करें ना, तो सबसे सर्वोच्च संविधान को माना गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर
61 कह रहा है कि अलोकप्रिय कानून के विरुद्ध हम कौन सा कदम उठा सकते हैं। तो अलोकप्रिय न्याय कानून के विरुद्ध चारों हम उठा सकते हैं, इसमें तीनों जो कि सभी आंसर हो जाएगा। जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट कर सकते हैं, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 62 करेगा राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्यसभा जो कि अस्थायी सदन कहा जाता है, इसको भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, इसीलिए राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 63 कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाला बुरी तरह से प्रभावित कौन से समूह है। तो ये सभी समूह जो है इससे प्रभावित है, क्योंकि भूमिहीन लोग भी हैं, पारंपरिक कारीगर भी और भिखारी भी हैं खाद्य समस्या से। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि उपयुक्त सभी इसमें दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 64 कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो कौन सा अधिकार जो है वह मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 64 के बाद 65 जो है लिखा गया है कि किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना क्या कहलाता है। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप समझ कर ही बना सकते हैं कि ये हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता, जो कि धर्म से संबंधित है और इसमें धर्म नाम का वर्ड छिपा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हमारा कानून किस आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करता है। तो हमारा कानून जो है वह किसी आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करता है, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न जाति के आधार पर। इसीलिए राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 67 कह रहा है कि राज्यसभा कितने वर्षों के बाद भंग हो जाती है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कि कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए राइट आंसर जो है वह चौथा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 68 कह रहा है कि FIR का अर्थ क्या होता है। तो इसका होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोला गया 69 की संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के साथ 70 नंबर। बोला गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बिहार में कहाँ एक विशेष थाना है। तो बिहार में SC ST के लिए सभी जिलों में एक थाना बनाया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं पूरे 70 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्यूशन करा दिए हैं। यहाँ पर 71 से 90 तक जो क्वेश्चन है वो मैथ के हैं और ये सारे के सारे भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर आप देख सकते हैं। तो आज की ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।